परमेश्वर हमेशा आपके लिए तरक्की चाहता है, हमेशा आपके लिए वृद्धि चाहता है। बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, शांति में, सुख में, सुविधा में, तरक्की में। ये परमेश्वर का मर्जी है कि परमेश्वर के बच्चे हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। और इसी के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बाइबल दिया है। आपको पता है, इसी बाइबल को पढ़ के कोई कंगाल से अमीर बन गया, और इसी बाइबल को पढ़ के कोई व्यक्ति जहाँ था वहीं है। इसी बाइबल को पढ़ के कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से एक अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, और इस बाइबल को होते हुए ही कई आदमी ऐसा भी है जिसका ज़िंदगी कलेश से भरा हुआ है। मेरा बाइबल और आपका बाइबल अलग नहीं है। संसार में जो दूसरे विश्वासी हैं उनका बाइबल और आपका बाइबल अलग नहीं है। सबके पास एक ही बाइबल है, सबके पास एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग क्यों है? आज हम आपको इस बात पर कुछ बताना चाहेंगे। किसी का ज़िंदगी, कई लोग आप चंगे तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी जैसा ज़िंदगी होना चाहिए वैसा नहीं है। जो खुशी होना चाहिए वो खुशी नहीं है, जो माहौल होना चाहिए वो माहौल अभी भी नहीं है। आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा अच्छा हो गया है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी लटका हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात? अगर पारिवारिक मसला ठीक है तो बीमारी है, अगर बीमारी ठीक हो गया है तो अभी भी कंगाली है, अगर कंगाली ठीक हो गया है तो परिवार में मतभेद है। समझ रहे जो हम बताना चाहते हैं आपको? मतलब पूरा का पूरा सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण ये है कि आप मसीह में सही तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं। और प्रभु का ये काम नहीं है, यीशु मसीह का ये काम नहीं है कि वो आपको जिद करेगा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा, जिनका उन्होंने अभिषेक करा है, हमें सिखाता है और हमें विश्वास का कदम उठाना पड़ता है। हम पहले जैसे जीते थे अब वैसे नहीं जी सकते। हम परमेश्वर के वचन के उल्टे नहीं चल सकते हैं। आज भी कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर से थोड़ा थोड़ा करके आशीष पा रहे हैं, और वो उसमें खुश भी है, दुखी भी है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात? आप परमेश्वर से आशीष तो पा रहे हैं, लेकिन खुश भी हैं और दुखी भी हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें पूरी तरीके से। तो आज हम आपको सबसे पहला चीज़ ये कहते हैं कि कभी भी एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के उल्टे नहीं चलना चाहिए। जो सही है वो करना है, जो बाइबल कहता है करो, उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जो बाइबल कहता है मत करो, उसको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। इसी को विश्वास कहते हैं, मसीह में विश्वास। अब अगर परमेश्वर कहता है, चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, निर्गमन का पुस्तक अध्याय 20। यहाँ पर हम आपको एक वचन पढ़ाएंगे। देखिए, निर्गमन का पुस्तक अध्याय 20 वचन 1। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अगर परमेश्वर ने ये बात कहा तो हमें हर हालत में इस वचन को मानना है, इस वचन पर चलना है। चाहे कितना भी क्लेश हो, चाहे कितना भी मुसीबत हो, चाहे लोग कितना भी उलाहना दें, आपके लिए, हमारे लिए लोगों का बात महत्वपूर्ण होने के बजाय परमेश्वर का बात महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये अच्छा है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप रखें, परंतु ये अच्छा नहीं है कि हम उनके साथ इतना मेल मिलाप रखें कि हम परमेश्वर के वचन के उल्टे चलने लगे। उस परमेश्वर के जिसने तब हमारा हाथ थामा जब सबने हमें छोड़ दिया था, जब सबने आपको त्याग दिया था, जब कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा था,
जब कोई आपका आंसू नहीं पोंछ पा रहा था, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपके ज़िंदगी में भेजा, अपने सेवक को, आपके पास्टर को आपके लाइफ में भेजा, और उस पास्टर के द्वारा जो वचन आपको सिखाया गया, जो प्रार्थनाएं करी गई, परमेश्वर ने उसका जवाब दिया और परमेश्वर ने आपके ज़िंदगी को बसाया। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे दासत्व के घर से छुड़ाया है, मैंने तुझे कंगाली में से छुड़ाया है, मैंने तुझे बीमारी में से छुड़ाया है, मैंने तुझे शैतान के अंधकार के ताकत से छुड़ाया है, मैंने तुझे पाप के ताकत से छुड़ाया है। तो मुझे ईश्वर करके मानना, मेरे अलावे किसी और को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर का दिल है जो वो हम लोगों को बताता है। इसलिए एक विश्वासी को हमेशा इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता, मुझसे यह पाप दूर हो जाए, यदि मैं आपके अलावे किसी को भी ईश्वर करके मानता हूं तो मैं हमेशा आपको अपना ईश्वर मानूंगा, मैं हमेशा यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं हमेशा पास्टर के पीछे आपकी सेवा करूंगा। ये होना चाहिए अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। अगर परमेश्वर कहता है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, अगर वो परमेश्वर कहता है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें 6 दिन तक परिश्रम करना है और 7वें दिन चर्च में होना है, तो आप परमेश्वर के वचन के उल्टे नहीं चल सकते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे आपका घर चर्च से कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे चर्च आने में कितनी भी बाधा क्यों ना हो, चाहे आपके पॉकेट में पैसा हो या ना हो, चाहे लोग आपको ताना मारे या कुछ भी करे, आपको अपना विश्वास साबित करना चाहिए कि परमेश्वर, मैं आपके वचन के उल्टे नहीं चलूंगा। आपको अपने विश्वास पर हिम्मत बंधना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मत डरो। अगर आपका घर चर्च से बहुत ज़्यादा दूर है और आप धूप में हैं, तो आप अब धूप में भी परमेश्वर के पास आते हैं, आप ठंड में भी परमेश्वर के पास आते हैं, आप बारिश में भी परमेश्वर के पास आते हैं। आपके पास आपका पॉकेट खाली है, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप पैदल आते हैं परमेश्वर को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर, आप मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर चर्च आने की वजह से आपका काम छूट जाता है, तो आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं काम छोड़ूंगा लेकिन आपके वचन के उल्टे चलना नहीं शुरू करूंगा, मैं आपके वचन से उल्टा नहीं चलूंगा, क्योंकि जो विपत्ति मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है वो दोबारा हम देखना नहीं चाहते। उस विपत्ति को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं हम अपने ज़िंदगी में। हम अब अपने ज़िंदगी में चंगाई देखना चाहते हैं, सुख देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के उल्टे चलेंगे, परमेश्वर चाह कर भी आपका मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर केवल 2 प्रकार के लोगों से खुश होता है। पहले वे लोग जो परमेश्वर की गवाही देते हैं, परमेश्वर का नाम फैलाते हैं। हम कल एक किताब पढ़ रहे थे रात को कि परमेश्वर मुझे बताइए कि आप मुझसे और ज़्यादा कैसे खुश हो सकते हैं। और परमेश्वर ने एक राजा के बारे में हमको बताया जिसका नाम सुलेमान था, जिसका नाम दाऊद था। और परमेश्वर हमको दिखाया कि देखो इन लोगों से हम कैसे खुश हो रहे थे। जो लोग परमेश्वर के काम का गवाही देते हैं, जो लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का तारीफ और बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करने से थकते नहीं हैं, परमेश्वर उससे खुश होता है। और जिस व्यक्ति से परमेश्वर खुश होगा, उसका आशीष उसको बिना मांगे मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर आपकी बीमारी को ठीक किया, परमेश्वर आपके बिजनेस को चलाया,
आपके कर्ज को दूर किया। ये सब गवाही, आज तक आपने कितना आनंद मनाया है इस गवाही का। आप इस गवाही को कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, और सिर्फ बांटना नहीं है बल्कि उनको यकीन दिलवाना है। आपको हर दिन कहना चाहिए, धन्यवाद परमेश्वर, आपने और आपके सेवक ने मेरा घर बसाया है। मेरे पास्टर की मदद से आपने मेरा घर बसाया है। मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं आपके वचन के उल्टे कभी नहीं चलूंगा। डेली केवल आधा घंटा आपको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, बिना कुछ मांगने के। जब आप आधा घंटा इस तरीके से धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का तारीफ करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने मुंह को खोलकर चिल्लाकर परमेश्वर की तब प्रशंसा करते हैं, उसके बाद परमेश्वर से कुछ आपको मांगना चाहिए। कभी भी परमेश्वर के वचन के उल्टा नहीं चलना है। एक शांत मसीही अविश्वासी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक ऐसा विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता है, जो धन्यवाद नहीं करता है, जो गवाही नहीं देता है, उसका जिंदगी एक अविश्वासी से भी ज्यादा खतरा में है। सुन रहे हैं मेरा बात? हम क्या कह रहे हैं आज आपको? अगर आप एक विश्वासी हैं लेकिन आप गवाही नहीं देते हैं, आपको गवाही देने में डर लगता है, आपको गवाही देने में शर्म आता होगा, या फिर आप सोचते होंगे कि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और आपको शर्म आता होगा। यीशु मसीह बोले हैं कि जो कोई भी मुझसे इस संसार के सामने लजाएगा, मैं भी पिता के सामने उससे लजाऊंगा। परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है। एक गवाही ना देने वाला आदमी इसको परमेश्वर कभी भी पहचानता नहीं है, चाहे आप कितना भी प्रार्थना कर ले। और गवाही केवल उन लोगों के सामने नहीं देना है जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं। गवाही, असली गवाही है उनके सामने गवाही देना जो आपका विरोध करते हैं, और उनके बीच में आप कहते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर इतना महान है, मेरा परमेश्वर ऐसे करता है, मेरा परमेश्वर ऐसे करता है, मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है। जो लोग आपको डराते हैं, जो लोग आपको अपमान करते हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों के सामने मुंह खोलना सीखिए। उन लोगों के सामने परमेश्वर का बात करना सीखिए। धन्यवाद करिए उन लोगों के सामने कि धन्यवाद परमेश्वर, आप विरोधी लोगों को मेरे जिंदगी में भेजे हैं ताकि हम अपना गवाही उनको सुनाएं। मसीही जिंदगी आसान भी हो जाएगा और आपके लिए नया नया रास्ता परमेश्वर खोल सकेगा। क्यों आपके पास बिजनेस नहीं है? क्यों आपके पास काम नहीं है? क्यों आपके पास रोजगार नहीं है? आपके अंदर इच्छा तो है कि आप परमेश्वर का काम करें, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? आप कभी भी अपनी मर्जी से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल कहता है कि परमेश्वर केवल और केवल विश्वास से खुश होता है। परमेश्वर केवल विश्वास से खुश होता है और किसी चीज से नहीं। उसको ऑफ कर दो। किससे खुश होता है परमेश्वर? विश्वास से। और विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलना। अगर आप परमेश्वर का बात नहीं मान करके परमेश्वर के वचन के उल्टा चल रहे हैं तो आप कैसे आप नहीं कह सकते कि आप विश्वास में हैं। आज हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम प्रार्थना करेंगे कि शैतानी बंधन आपकी ज़िंदगी से टूटे और परमेश्वर आपके ज़िंदगी से शैतान के बंधन को तोड़ेगा और आपको अपना मुंह खोल करके परमेश्वर का गवाही देने वाला बनना है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों का मुंह बंद हो और परमेश्वर का मुंह खुले, परमेश्वर आपके ज़िंदगी में काम करे, विरोधी हंसना बंद करें, मजाक उड़ाना बंद करें, तो आपको परमेश्वर का तारीफ करना सीखना पड़ेगा। आप चर्च में क्यों आते हैं? ताकि आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाए, ताकि आप यहाँ से आशीष लेके जाएं और दूसरों को दिखाएं कि देखो हम कितना आशीषित हैं, देखो हम कितना खुश हैं, देखो जब हम चर्च में गए तो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। ये मसीही जिंदगी होना चाहिए। तो कभी भी परमेश्वर के वचन के उल्टा नहीं चलना है। अगर परमेश्वर कहता है भेंट दो, तो आपको खाने के लिए अपने पास बचा रहे या ना रहे भेंट देना है। अगर परमेश्वर कहता है दशमांश दो, तो आपके पास पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं है भूल जाइए, दशमांश चर्च में दीजिए।
ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि परमेश्वर को आपका पैसा का ज़रूरत है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास शर्ट नहीं रहता था पहनने के लिए, शर्ट कुर्ता। और जब हम पहला चर्च का मीटिंग चलाए थे अपना, हमको आज भी याद है, तो हम उसमें फटा हुआ शर्ट पहन करके मीटिंग करे थे और बेल्ट नहीं होने के कारण मेरा पैंट ससरता था, इतना ज़्यादा कमज़ोर थे हम। लेकिन एक चीज़ सीखे थे, वचन, कि वचन पर चलना है किसी भी हालत में। अगर परमेश्वर कहता है किसी का निंदा नहीं करो तो निंदा मत कीजिए। परमेश्वर कहता है किसी को देखकर, किसी का तरक्की देखकर मत जलो तो मत जलिए। अगर परमेश्वर कहता है घमंड मत करो तो घमंड मत कीजिए, लालच मत करो तो लालच मत कीजिए, चोरी मत करो तो चोरी मत कीजिए। और ये चीज़ आपको क्या करना है, जब आप ये चीज़ करेंगे तो लोग आपके अंदर बदलाव देखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? समझ रहे हैं? लोग आप में बदलाव देखेगा। आप पहले झूठ बोलते थे, अब आपके दोस्त देखेंगे कि नहीं फलाना तो झूठ नहीं बोला है, तब आप उसके सामने गवाही दे सकते हैं, हाँ यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि झूठ मत बोलना। जब हम चर्च में गए, पास्टर बात कर रहे थे, पवित्र आत्मा पास्टर के द्वारा बात कर रहा था कि झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या नुकसान है, चोरी करने से क्या नुकसान है, इसलिए अब हम झूठ बोलना बंद कर दिए। तब जब आप अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, तब आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपका दोस्त सब बदलना शुरू हो जाएगा। और आज हम चाहते हैं कि आप जितने भी यहाँ पर ही हैं, एक निश्चय कर लीजिए, चाहे आप बीमार ही क्यों ना हो जाए, आप चर्च टाइम पर आएंगे, आप चर्च एक भी संडे मिस नहीं करेंगे। खुद से वादा कर लीजिए कि शैतान आपको कितना भी परेशान करे, आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब शैतान का एजेंडा है, शैतान का योजना है। और ये सब तो करना ही है, लेकिन आपको सबसे बड़ा जो काम करना है वो अब मुंह खोलना है। मुंह खोल के परमेश्वर का डेली तारीफ करना है, आधा घंटा जोर जोर से दूसरों के सामने परमेश्वर का तारीफ करना है। जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तब आपको कहना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर इतना महान है, मैं इतना बुरा स्थिति में था, लेकिन जब हम यीशु मसीह में गए तो ऐसे हुआ। वो माने या ना माने, लेकिन आपको परमेश्वर का तारीफ करना है। लोग आपसे जो कहते हैं उसको मत सुनिए। होता क्या है कि आप में से कई लोग, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बात का ध्यान देने लगते हैं। आपको सबसे अधिक वचन पर ध्यान देना है। अगर बाइबल में ये चीज़ है तो ये सही है, अगर नहीं है तो गलत है। ये आमीन। और आपको बदलना है।